शुक्ला, सबसे पहला सवाल तो यही कि डिकोड कर दीजिए दर्शकों के लिए कि मोहन भागवत किन की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो देश को खंड खंड करना चाहते हैं, देश में शांति नहीं चाहते, सामूहिकता को भंग करना चाहते हैं। इस देश को खंड खंड किसने किया है गरिमा जी? इस देश को खंड खंड कट्टरवादी शक्तियों ने किया। इस देश को खंड खंड तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने किया। इस देश को खंड खंड करने का प्रयास जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति के जो लाभार्थी हैं वो करते रहे हैं। इस देश को खंड खंड करने के पीछे उद्देश्य जो है वो राजनीतिक रहा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ये पहला देश है जो धार्मिकता के आधार पर बंटा है। विश्व के तमाम देशों में बंटवारे भौगोलिकता के आधार पर हुए, भाषा के आधार पर हुए, नस्ल के आधार पर हुए। सिर्फ भारत एकमेव इस विश्व का देश रहा है जिसको मजहबी कट्टरता का शिकार होने के कारण बंटवारे का शिकार होना पड़ा। क्या महात्मा गांधी इस देश का कट्टरता के आधार पर विभाजन करना चाहते थे? तो नहीं करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। लेकिन इस विभाजन स्वीकारा किसने? इस विभाजन को जो है हवा किसने दी? मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? मोहम्मद अली किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? मौलाना शौकत अली किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? सुहरावर्दी किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? जिन लोगों ने इस देश का विभाजन किया वो लियाकत किस पार्टी के नेता हुआ करते थे? ये सारा देश भली भांति जानता है। तो सीधा संकेत जो भावनाओं से खेलने वाले लोग हैं और भावनाओं के खेल के जो शिकार वर्ग है, उन दोनों के संदर्भ में स्पष्टता से पूजनी सरसंघ चालक जी ने संकेत किया है। लेकिन प्रेम शुक्ला, आपने जितने भी लोगों का नाम लिया वो तो इतिहास में दर्ज है ना। मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं वो वर्तमान और भविष्य की कर रहे हैं, तो वर्तमान में वो कौन लोग हैं देश में? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बताइए, मुस्लिम लीग जो है वो भूतकाल थी, तो क्या वर्तमान नहीं है? आज भी इंडी अलायंस के सदस्य मुस्लिम लीग के मोर्चे में ये कहा जाता है कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने लटकाएंगे, फांसी पर लटकाएंगे। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आज भी इंडी अलायंस का एक पार्टनर श्रीमान उदयनिधि स्टालिन कहते हैं सनातन जो है डेंगू है, और इंडी अलायंस के अत्यंत सम्मानित ए राजा कहते हैं कि सनातन जो है ये HIV एड्स है और ये कुष्ठ रोग है। ये कौन लोग हैं? इनका क्या इरादा है? सनातन विरोध के पीछे इनका मकसद क्या भारत की एकता और अखंडता को सशक्त करना है, या भारत की एकता और अखंडता को खंड खंड करने का षड्यंत्र इनके मन में झूमता है? ये कौन लोग हैं जो तिरंगा ध्वज लेकर अगर कोई स्टेडियम में जा रहा हो तो उसे तिरंगा ध्वज छीन लेते हैं? ये कौन लोग हैं? इनको क्या हम पहचानते नहीं हैं? और ये क्या उसी मुस्लिम लीग के, उसी जो है अलगाववादी शक्तियों के अनुकरण करने वाले लोग हैं कि नहीं है? ये तो सारे लोग जानते हैं ना वो कौन लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में खड़े होकर भारत को गालियां देते हैं। स्टालिन की बात कौन कर लोग रहे हैं? हैं मोहम्मद आजम खान जो भारत माँ भारती को डायन कहते हैं। जी, जिस उदयनिधि स्टालिन की आप बात कर रहे हैं, आप भी अतीत में सरकारें चला चुके हैं उनके साथ। डीएमके आपके गठबंधन का भी हिस्सा रह चुकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन जब वो डीएमके हमारे अलायंस में रहती है तो वो सनातन को गालियां क्यों नहीं देती है? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हैं तो सनातन को क्यों गालियां नहीं देते हैं? ऐसा कौन सा विशिष्ट द्रव जो है वो सेकुलर दलों के पास है कि उनके साथ जाते ही ये सनातन को भी गालियां देने लगते हैं? क्या ये वैसी वॉशिंग मशीन है क्या कि प्रेम शुक्ला, क्या ये वैसी वॉशिंग मशीन हो जाती है कि सारे भ्रष्टाचारी आपके पास आकर कलंक मुक्त हो जाते हैं? हो सकता है उनके पास भी कोई वॉशिंग मशीन हो ऐसी। जी, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी कलंक मुक्त नहीं हुआ, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए जो हमारे यहाँ आने पे सांप्रदायिक हो जाता है, कौन सा तरण ताल उनके पास है कि जिसमें स्नान करते ही वो पवित्र सेकुलर हो जाता है? जरा इसकी भी शोध जो है न्यूज 24 की टीम से करा लीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला, आप करें तो सब ठीक है, 80-20 जी, आपके मुख्यमंत्री कहें कि हम तो 80 वाले हैं तब तो ठीक है। 80-20 क्यों?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। का ऑन रिकॉर्ड तो ये बयान बताना है क्या गलत है? मैं कि हम हिंदू तो हूं। 80 वाले हैं। हाँ तो क्या, हिमंता बिस्वा खुलेआम हाँ, है कहते ना? हैं कि भाई हम तो मुस्लिमों तो के क्या गलत इलाके है में इसमें? वोट मांगने भी नहीं जाते, हमें वोट चाहिए ही नहीं, तब बंटवारा नहीं होता, तब मुस्लिमों के इलाके सामूहिकता में नहीं कहा, खंड खंड गलत नहीं शब्द होती। का प्रयोग है आपके। गलत नहीं, यही है, आप लोग गलत शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा मुस्लिम नहीं कहा, मियां कहा। बांग्लादेश से जो लोग इस देश में आए हैं और कब्जा करके बैठे हुए उनको मियां कहते हैं, और ये तमाम लोगों ने कहा है कि हमको मियों का वोट नहीं चाहिए। मियां जो शब्द है, मुस्लिम और मियां का अंतर समझिए। जो और जो योगी बांग्लादेश आदित्यनाथ से कहते हैं वो, आकर असम जैसे प्रदेश की डेमोग्राफी को, हाँ वो भी बता रहा हूं मैं आपको, 80% लोग इस देश के बहुजन है कि नहीं है, बहुसंख्यक है कि नहीं है। अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में कोई विभेद नहीं है तो फिर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण क्यों हुआ? कृपा करके बताइए ना। अल्पसंख्यकों को इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार कहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह तो सबसे बड़े अपराधी हुए फिर तो। नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो पूरा बयान प्रेम शुक्ला सुन लीजिए, 80% पूरा बयान सुन लीजिए। डॉक्टर पूरा बयान मनमोहन बता रहा सिंह हूं, वाज सुना टॉकिंग दीजिए। अबाउट तो आप एवरी योगी जी का सेक्शन ऑफ पूरा द बयान सुन सोसाइटी। लीजिए। एक बार पढ़ लीजिएगा बयान तो शायद ये योगी बात जी का कोट भी करना पूरा बंद बयान कर सुन देंगे। लीजिए। पढ़ मैंने लीजिएगा पढ़ा अगर। लिखा है, सुन लिया है, हाँ, मैंने पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। आप कृपा करके आप योगी जी को ठीक से सुन लीजिए, क्योंकि आप योगी जी को सुनने में आपको संकोच है। मुझे कोई संकोच नहीं है। केसी मैंने त्यागी महात्मा